हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 3 जिसका नाम है रेट लॉ। रेट लॉ पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग क्या होता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो रेट लॉ पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि फैक्टर क्या है। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर फैक्टर, 4 फैक्टर हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है। तो सबसे पहला नंबर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब हम लोग पढ़ेंगे तो यही हम लोग का बन जाएगा क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यही हम लोग का बन जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है बेटा। मतलब कि जो भी रेट ऑफ रिएक्शंस होगा वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कैसा है उसके हिसाब से हम लोग का प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा नंबर नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर कहने का मतलब क्या है बेटा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर कहने का मतलब है कि जो रिएक्टेंट है वो कैसा है, सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में है। सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में है। तो हम लोग नेचर पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट क्या है। थर्ड नंबर पढ़ेंगे कैटालिस्ट। कैटालिस्ट के बारे में आप जानते हैं, कैटालिस्ट वो सबस्टांस है रिएक्शन में डालने पर रिएक्शन का टाइम तेज कर देता है या स्लो कर देता है। और चौथा हम लोग को पढ़ना है टेम्परेचर। ये 4 जब हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोग का चैप्टर अप्रोक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो फैक्टर अफेक्टिंग आप ये लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट, और हम लोग पढ़ेंगे उसमें रेट लॉ। रेट लॉ पढ़ते पढ़ते हम लोग चले आएंगे कहाँ पर, रेट ऑफ रिएक्शन, और पढ़ना शुरू कर देंगे कैसा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए बेटा हम लोग देखते हैं रेट लॉ के बारे में। जैसा कि हमने अभी देखा फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में, रेट लॉ क्या होता है। फैक्टर अफेक्टिंग आपको समझ में आया, 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। रेट लॉ, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किस चीज का, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। अब साइंटिस्टों ने ये देखा कि रेट जो है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट से और भी पता चला कि टू द पावर क्या, n होना चाहिए। ये n एक्सपेरिमेंट से पता चला कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर n। तो बेटा n के बारे में हम लोग देखेंगे, n क्या है। n जो होगा, n का वैल्यू जो होगा, n का पहला नंबर n में भी इंटीजर और फ्रैक्शन, दोनों वैल्यू हो सकता है। इंटीजर भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। दूसरा नंबर n डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, वो रिएक्शन में जो हम लोग बैलेंस करते हैं वो। और थर्ड नंबर जो है n ऑलवेज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये हम लोग थ्योरी से नहीं देख सकते हैं। n ऑलवेज क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगा। n क्या है वो हम लोग थ्योरी से पता नहीं कर सकते हैं n के बारे में। और यही n आपको चल के बताएगा रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब ऑर्डर के बारे में भी बताएगा। ये तो रेट का था, ये आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग आगे चलते हैं क्या है। सपोज मान लीजिए एक हमारे पास रिएक्शंस है, a प्लस बी एरो देकर C प्लस डी, ये हमारा प्रोडक्ट मिला, A प्लस बी एरो C प्लस डी। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसका रेट लिखना है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये दोनों, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा वैल्यू होगा वो एक्सपेरिमेंट से मिलेगा। सपोज मान लेते हैं P और Q, ये हम थ्योरी से नहीं लिखा गया है, ये हमें दिया रहेगा कि P और Q यहाँ पर है। अब N जो होगा, N इज इक्वल टू क्या होगा, P प्लस Q। N जो हमारा बताएगा वो क्या बताएगा, N जो वैल्यू होगा वो हमारा बताएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बताएगा बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग N से पता करेंगे। और ये बात हमेशा याद रखिए कि N जो होगा वो हमेशा
एक्सपेरिमेंट होगा, थ्योरी से नहीं पता चल सकता है। आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बेटा, रेट जो हम लोग लिखे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर n। n के बारे में आप समझ गए कि n क्या है, वो हमेशा एक्सपेरिमेंट होगा। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जो हो जाएगा k, और ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन टू द पावर n। इस k के बारे में हम लोग कहेंगे, ये k को कहेंगे रेट कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट या स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, या इसको हम लोग कहेंगे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। क्या कहेंगे, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ये k के बारे में। अब k के बारे में हम लोग को जानकारी जुटाना है कि k है क्या। अगर k के SI यूनिट के बारे में बात करें, SI यूनिट ऑफ k, SI यूनिट ऑफ k बेटा क्या हो जाएगा, k के जगह पर k को एक साइड रखेंगे, रेट बाई कंसंट्रेशन टू द पावर n। आप यहां से निकाल सकते हैं कि इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा। रेट का SI यूनिट होता है क्या, मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी मोल पर लीटर इंटू सेकेंड, डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन का क्या होता है, मोल पर लीटर टू दी पावर कितना बेटा, टू दी पावर n। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा, इधर वाले को इरेज करते हैं, आप स्क्रीनशॉट साथ में लेते चलिए, ठीक है। ये देखिए क्या हो जाएगा, अगर वहां से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं कि मोल पर लीटर, देखो ध्यान से, मोल पर लीटर इनटू सेकेंड डिवाइडेड बाई मोल टू दी पावर n, और ये क्या हो जाएगा, लीटर टू दी पावर n। बोलो बेटा ऐसे लिख दें। अब ये क्या करेंगे, मोल बाई लीटर इनटू सेकेंड इनटू मोल टू दी पावर n, और जो ये लीटर है ये ऊपर चला जाएगा, लीटर टू दी पावर कितना, n। बोलो इतना कर दें। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पर ध्यान दीजिए, मोल, ठीक, ये मोल ऊपर जाएगा यानी 1 माइनस n हो जाएगा, ये लीटर ऊपर जाएगा यानी लीटर टू दी पावर n माइनस 1 इनटू क्या, सेकेंड इनवर्स यानी टाइम इनवर्स। ये क्या हो जाएगा, k का ऐसा यूनिट आएगा, k रेट कांस्टेंट का ये हो गया यूनिट। अब इसमें n का वैल्यू पुट करेंगे और हमें रेट ऑफ ऑर्डर बताएगा, ऑर्डर रिएक्शन का, कि 0 ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये आप लिख लीजिए, k का जो हम लोग यूनिट लिखे हैं वो ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख देंगे, मोल पर लीटर टू दी पावर 1 माइनस n, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स, ये भी लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसमें 0 ऑर्डर रिएक्शन। अब अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो उसमें हमारा k का यूनिट क्या होगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन। 0 ऑर्डर रिएक्शन है बेटा, अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन बोला जा रहा है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर n का वैल्यू 0 हो गया तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि n के जगह पर 0 लिख देंगे, यानी k इक्वल टू क्या करेंगे, मोल पर लीटर टू दी पावर 1 माइनस 0 और सेकेंड का क्या, इनवर्स, यानी क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। यहाँ ध्यान दीजिए, k का वैल्यू कितना, मोल टू दी पावर 1 लीटर, ये कितना हो जाएगा, -1, और सेकेंड टू दी पावर कितना, -1। ये किसका रिएक्शन हुआ, ये सॉरी किसका ऐसा यूनिट हुआ, ये हुआ आपका 0 ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर, देखो बाबू यहाँ पर सेकंड नंबर हम निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर लिखना है तो ये n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 लेंगे। तो k का हमारा यूनिट कितना है, k इक्वल टू हो जाएगा मोल पर लीटर टू दी पावर 1 माइनस n होता है तो n के जगह पर 1 रख दें, और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स भी हम बोल सकते हैं। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये 1 माइनस 1 तो 0, ये खत्म, ये
सेकेंड इनवर्स। अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहे कि अगर k का वैल्यू सेकेंड इनवर्स है और बताना है कि ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये कहेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें आपको ट्रिक बताते हैं कि कैसे इसमें पता करेंगे। देखिए बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है K इजकल टू 2.3 इंटू 10 टू द पावर -5 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। हमें फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा ऑर्डर है, ये कौन सा ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है। ठीक है, और इसमें भी दिया है सेकेंड इनवर्स, तो हमें फाइंड आउट करना है ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे, आपको एक ट्रिक बता रहे हैं कि ये कैसे हम लोग पावर फाइंड आउट करेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिएगा, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। हम लोग देखेंगे सबसे पहले मोल, तो हम जानते हैं कि हम लोग का होता है मोल बाई लीटर टू दी पावर कितना 1 - n, यानी कि हम लोग यहां से सिर्फ मोल को ये निकालेंगे, क्या करेंगे, मोल टू दी पावर 1 - n, और इधर क्या दिया है, मोल टू दी पावर -1, ये करेंगे 1 - n इजकल टू -1, यानी कि -1 को इधर ले आएंगे, उसको कर देंगे, तो 1 + 1 इजकल टू कितना n, यानी n इजकल टू कितना हुआ 2। तो ये ऑर्डर कौन सा है, 2 ऑर्डर है। ठीक है, ये समझ में आया। एक ट्रिक भी हम आपको लिखवा देंगे कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो मोल है ही नहीं, तो मोल नहीं है तो सेकंड वाले का सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाले में, यहाँ देखिए सेकंड वाले में क्या करेंगे, मान लेंगे मोल के पावर कितना हुआ 0, और हमारा होता कितना है, मोल के पावर 1 - n, यानी 0 इजकल टू कितना बेटा 1 - n, यानी n इजकल टू कितना हुआ, n इजकल टू 1। ठीक है, तो हमारा ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन हुआ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ। ये वाला हमारा आंसर आया, कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है, और ये बेटा कौन सा है, हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। बोलो इसमें कोई डाउट, इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको यूनिट से ऑर्डर फाइंड आउट करने को कहा जाए कि यूनिट दिया हुआ है और ऑर्डर फाइंड आउट करना है, तो आप एक ट्रिक लिख लीजिए। इसको करने के लिए क्या करेंगे कि मोल के पावर से, मोल का पावर जो होगा उसमें से -1 को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें क्या आ जाएगा, उसका जो भी होगा ऑर्डर आ जाएगा। जैसे सपोज मान लीजिए मोल कहीं भी दिया हुआ है मोल का पावर -1, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, तो मोल के पावर से -1 और ये क्या हुआ सब्सट्रैक्ट कर देंगे -1, यानी -2 आया तो सिर्फ 2 को लेंगे, और ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है बेटा, इतना आप लिख लीजिए कि मोल के पावर से, मोल के पावर से क्या करेंगे, -1 को घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा। सपोज मान लीजिए मोल का पावर दिया हुआ है, मोल का पावर दिया है -2, तो -2 दिया है तो -2 और -1 कर देंगे, आएगा -3, लेकिन लेंगे कौन सा, सिर्फ 3। ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन हुआ, 3 ऑर्डर रिएक्शन हुआ। अगर बेटा मोल का पावर 0 दिया हुआ है, सिर्फ हम क्वेश्चन में पावर देखेंगे किसका, सिर्फ क्वेश्चन में पावर देखेंगे हम लोग किसका, मोल का। मोल का पावर अगर बेटा 0 दिया हुआ है तो ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, तो 0 में से -1 घटा लेंगे, यानी कौन सा आएगा, -1, सिर्फ 1 को लेंगे, ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो बेटा ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि हमें फाइंड किसका करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करना है, और ईच स्पेसीज का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कर निकालना है, और पूरा होल रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। हमें ये क्वेश्चन दिया है और रेट हमें दिया हुआ है, ये आप ध्यान दीजिए, रेट हमें दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा अगर HCrO4-, ठीक है, इसका अगर ऑर्डर निकालते हैं तो ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर होगा 1, क्योंकि यहाँ पर पावर कितना दिया है 1। ठीक है, दूसरे का निकालते हैं अगर आयोडीन माइनस का, तो इसका ऑर्डर कितना होगा 2। अगर H+ आयंस का निकालते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये कितना होगा 2। अगर होल रिएक्शन का निकालना है, टोटल रिएक्शन का निकालना है, तो हम लोग N इक्वल जानते हैं P + Q + R, जितना रहेगा उतना सब, तो N इक्वल बेटा कितना हो जाएगा, HrCO4 का जो ऑर्डर है वो कितना है 1 है, तो इसको ऐड कर देंगे 1 + 2
प्लस 2, इसका n ऑर्डर कितना हो गया, 5 ऑर्डर का रिएक्शन हो गया। बोलो नहीं समझ में आया? ये जितना भी ये रेट दिया हुआ है इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चलेगा। ये क्या पता चला है हमें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चला है बेटा, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। देखिए बेटा ये क्वेश्चन ध्यान से आप देखिए कि कह क्या रहा है। इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है और अभी तक जो हम बताए उसमें से कुछ नहीं कह रहा है। यानी कि मतलब क्या हुआ, इसका अगर सॉल्यूशन करना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान से इस क्वेश्चन पर आप स्टार लगा लीजिए। हम लोग जानते हैं रेट इज इक्वल टू के, रिएक्टेंट कितना P, और इसका मान लेते हैं ऑर्डर X है और Q का कितना ऑर्डर है, Y है। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है कि P का कंसंट्रेशन इतना था तो Q का कंसंट्रेशन इतना था और इसका रेट इतना था। इससे हमें 3 डाटा दिया हुआ है, यानी 3 इक्वेशन बनेगा। सबसे पहला नंबर 6 × 10 टू द पावर, सॉरी ये रेट दिया हुआ है कितना, 0.0012 इक्वल टू K। P का कंसंट्रेशन बेटा कितना, 6 × 10 टू द पावर -2 टू द पावर x, और Q का कंसंट्रेशन कितना, 1 × 10 टू द पावर -2 टू द पावर y। इसे हम लोग मानेंगे इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन अगर बनाना है, सेकेंड इक्वेशन तो देखेंगे रेट कितना दिया है, 0.0024 इक्वल टू P का कंसंट्रेशन कितना बेटा, P का कंसंट्रेशन 6 × 10 टू द पावर -2, यानी हम लोग लिखेंगे 6 × 10 टू द पावर -2। K चलते रहेगा, K हर जगह रहेगा, यहाँ भी है वहाँ भी रहेगा, टू द पावर x, और आप देखिए Q का कंसंट्रेशन 2 × 10 टू द पावर -2 टू द पावर y। इसे इक्वेशन 2 मानेंगे। अगर इक्वेशन 3 का बात करें, तो रेट कितना है 0.0024, उस समय P का कंसंट्रेशन कितना है 12 × 10 टू द पावर -2, यानी 0.0024 इक्वल टू K। P का कंसंट्रेशन 12 × 10 टू द पावर -2 टू द पावर x, और आप देखिए यहाँ Q का कंसंट्रेशन कितना है 1 × 10 टू द पावर -2 टू द पावर y थर्ड। चलिए एक बार फिर से देखो बेटा, हम लोग जानते हैं रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, ठीक है, टू द पावर n, मतलब कि यहाँ पर n नहीं है तो हम लोग ले लिए, क्योंकि n का वैल्यू तो हमेशा एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा, नहीं दिया है तो हम लोग ले लिए कंसंट्रेशन जो P है रिएक्टेंट उसका x है और Q जो है उसका y है। अब हमें 3 डाटा दिया हुआ है कि जब रेट है तो वहां पर हमारा P का कंसंट्रेशन इतना और Q का कंसंट्रेशन इतना, यानी कि रेट लिखे 0.0012 इक्वल टू K। ठीक, P का कंसंट्रेशन कितना बेटा 6 × 10 टू द पावर -2 टू द पावर x, और Q का कंसंट्रेशन कितना 1 × 10 टू द पावर -2 टू द पावर y। इसे इक्वेशन 1। इसी तरह जब हम इसका रेट लिखेंगे तो यहाँ P का कंसंट्रेशन लिखेंगे और यहाँ Q का कंसंट्रेशन। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें सॉल्व करने का क्या है, पहले देखिए कि हमारा होता क्या है, पहले और दूसरे वाले को, पहला इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 0.0012 डिवाइडेड बाय 0.0024 इक्वल टू K। यहाँ पर कंसंट्रेशन कितना 6 × 10 टू द पावर -2 टू द पावर x, और यहाँ y वाले का कंसंट्रेशन पावर जो है 1 × 10 टू द पावर -2 टू द पावर y। सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर K 6 × 10 टू द पावर -2 टू द पावर x, और यहाँ पर 2 × 10 टू द पावर -2 टू द पावर y। अब देखिए कैंसिल आउट क्या हो रहा है, ये हो जाएगा 2 बार में कैंसिल, ये K से K कैंसिल, ये 6 × 10 टू द पावर -2 और यहाँ भी 6 × 10 टू द पावर -2 कैंसिल हो गया है, यानी आएगा 1/2 इक्वल टू 1/2 टू द पावर कितना y। देखो बेटा यहाँ पर ये y है 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर -2 कैंसिल, ये यानी y का वैल्यू हमारा कितना आया 1।
इसी तरह हम लोग सिमिलरली x का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे, और वो जो ऑर्डर निकालना है तो n जब हम लोग निकालेंगे, जब n निकालेंगे बेटा n इक्वल टू कर देंगे x प्लस वाई, जो हो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो नहीं समझ में आया? एक बार आप हमें कमेंट में बता दीजिए कि समझ में आया कि नहीं। आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए इतने आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।